Hello everyone, a very warm welcome to my YouTube channel Life Sciences and this is your friend Supriya। आज का जो वीडियो है वो एनिमल फिजियोलॉजी जो यूनिट है उससे लेके मैं आई हूँ। ठीक है, एनिमल फिजियोलॉजी से मैंने बहुत ही कम वीडियोस को अपलोड किया है, जिसमें से आज मैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके आई हूँ जो है एंडोक्राइनोलॉजी। अगर आपको ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मतलब आप अगर इसको टारगेट कर रहे हैं इस यूनिट को, तो आप मुझे कॉमेंट करिएगा, मैं इससे रिलेटेड और भी वीडियोज़ को अपलोड करूँगी। सो आज का जो टॉपिक है वो है एंडोक्राइनोलॉजी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करें ना एंडोक्राइनोलॉजी, तो एंडोक्राइनोलॉजी में हमें क्या पढ़ना है कि हमें इसमें जो डिफरेंट हार्मोन्स हैं उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, मीन्स जो ग्लैंड्स हैं, मतलब जो ग्लैंड्स है डिफरेंट हमारी बॉडीज में, वो कौन से हार्मोन्स को रिलीज कर रही हैं और उन हार्मोन्स का क्या वर्क है, ये हमें पढ़ना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप मैंने यहाँ पे एक एक हार्मोन्स को बहुत अच्छे से मेंशन किया हुआ है। आपको जितने हार्मोन्स हैं उनके नेम और कौन सी ग्लैंड से वो रिलीज हो रहे हैं, प्लस उनका फंक्शन क्या है, ये आपको पढ़ना होगा। ठीक है, सबसे पहले बात करें एंडोक्राइनोलॉजी की, तो एंडोक्राइनोलॉजी क्या होता है? इट इज द स्टडी ऑफ हार्मोन्स। एंडोक्राइनोलॉजी मीन्स होता है कि हार्मोन्स की, एंडोक्राइनोलॉजी में हम हार्मोन्स की स्टडी को करते हैं। ठीक है, एंडोक्राइनोलॉजी क्या है कि एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती हैं उनकी बात यहाँ पे बोली गई है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स ही जो है वो जितनी भी ग्लैंड्स हैं वो सारी ग्लैंड्स जो है हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं और वो हमारी बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस करते हैं। ठीक है, सो द न्यूरल सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटली कोऑर्डिनेट एंड रेगुलेट द फिजियोलॉजिकल फंक्शंस इन द बॉडी। जो हमारा न्यूरल सिस्टम होता है और जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है वो साथ में कोऑर्डिनेट करके हमारे जो भी बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं उन्हें रेगुलेट करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स लैक डक्ट्स, इसलिए इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डक्टलेस ग्लैंड्स भी कहा जाता है। देयर सिक्रीशंस आर कॉल्ड हार्मोन्स। जो एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट कर रहे हैं उन्हें कहते हैं हार्मोन। हार्मोन क्या होता है? हार्मोन एक केमिकल होता है जो हमारी बॉडी में इंटरनली जो है कि प्रोड्यूस होता है और वो हमारी बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स में टारगेट होता है और वहां पे वो फंक्शंस को परफॉर्म करता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है, सबसे पहले आ जाता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, इनका जो लोकेशन है, मीन्स ये कहाँ पे लोकेटेड है हमारी बॉडी में, उसके बारे में मैंने यहाँ मेंशन किया है, प्लस मैं आपको इमेज के थ्रू भी शो कर दूंगी ताकि आपको एक आइडिया रहे। ठीक है, सो हाइपोथैलेमस इट इज द बेसल पार्ट ऑफ डायनसेफिलॉन, दैट इज बेस ऑफ फोरब्रेन। फोरब्रेन का जो बेस होता है जिसको डायनसेफिलॉन कहते हैं, उसका बेसल पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। इसमें क्या, इसमें न्यूक्लियाई प्रेजेंस होती हैं जो कि क्या होती है, ग्रुप ऑफ सिक्रीटरी सेल्स प्रेजेंट इन द हाइपोथैलेमस दैट प्रोड्यूस हार्मोन्स। यानी कि हाइपोथैलेमस में एक न्यूक्लियाई होता है जो कि एक सिक्रीटरी सेल्स का ग्रुप होता है जो कि क्या करता है कि वो हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। अब जो हाइपोथैलेमस होते हैं ना, ये टू टाइप्स के हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। एक होता है रिलीजिंग हार्मोन और एक होता है इनहिबिटिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन कौन होते हैं? GnRH यानी गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। इट स्टिमुलेट पिट्यूटरी सिंथेसिस एंड रिलीज गोनाडोट्रोफिन्स। रिलीजिंग हार्मोन क्या करते हैं कि ये पिट्यूटरी के सिंथेसिस को स्टिमुलेट करते हैं और ये गोनाडोट्रोफिन्स को रिलीज करते हैं। वही इनहिबिटिंग हार्मोन क्या करता है? इनहिबिटिंग हार्मोन जो है वो करता है सोमैटोस्टैटिन, जो कि एक इनहिबिट सिक्रीशन होता है पिट्यूटरी हार्मोन का। यानी कि हाइपोथैलेमस टू हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें हो जाता है एक रिलीजिंग हार्मोन जो कि पिट्यूटरी का सिक्रीशन होता है उसको स्टिमुलेट करता है। वही एक इनहिबिटिंग हार्मोन होता है जो कि पिट्यूटरी के सिक्रीशन को इनहिबिट कर रहा है। जो रिलीज कर रहा है वो होता है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, जो इनहिबिट कर रहा है वो होता है सोमैटोस्टैटिन। ठीक है, ये हो गया हाइपोथैलेमस की बात। उसके बाद आ जाता है, हमने कहा अभी पिट्यूटरी की बात, तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन अ कैविटी नोन एज सेला टुर्सिका। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एक कैविटी में लोकेट होती है जिसको कहते हैं सेला टर्सिका विच अटैच टू द हाइपोथैलेमस विया स्टॉक। यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड जिस कैविटी में लोकेट होती है वो हाइपोथैलेमस से ही अटैच्ड होती है एक स्टॉक के थ्रू। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड की बात यहाँ पे बोली गई है। सो पिट्यूटरी ग्लैंड्स कौन कौन से हार्मोन को सिक्रीट करती है? सो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स दो तरह से सिक्रीशन करती है। एक होती है एंटीरियर पिट्यूटरी
और एक होती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। दैट मीन्स कि एक पिट्यूटरी जो एंटीरियर साइड पे लोकेटेड होती है और एक जो पोस्टीरियर साइड पे लोकेटेड होती है। एंटीरियर साइड पे जो पिट्यूटरी लोकेट होती है उसको कहते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस, ठीक है, और वहीं पोस्टीरियर साइड पे जो लोकेट होती है उसको कहते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी होती है, आपको ये लर्न करना है कि एंटीरियर पिट्यूटरी कौन सा हार्मोन सीक्रेट कर रही है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन सीक्रेट कर रही है। ये मतलब जो टॉपिक है ना, इसमें कुछ भी समझने जैसा भी है। एक सीक्वेंस से आप याद करें, अगर हाइपोथैलेमस है उसके नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसके नीचे पीनियल ग्लैंड है, इस तरह से आपको लर्न करना है। बट आपकी लर्निंग मतलब आपकी मेमोरी जो है शार्प होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें आपको लर्निंग वाली, ग्रोथ जो भी हार्मोन्स है उनके जो नेम है, क्या कौन सी ग्लैंड कौन सा हार्मोन सीक्रेट कर रही है। सो आप इनकी प्रैक्टिस करिएगा, आप लर्न करेंगे डेली और लिख लिख के याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। एंटीरियर पिट्यूटरी टू तरह से हार्मोन्स को प्रोड्यूस करी, एक होते हैं पार्स डिस्टालिस और एक होती है पार्स इंटरमीडिया। अब हम बात करते हैं पार्स डिस्टालिस में क्या होता है कि इसमें जो है मतलब पोस्ट एंटीरियर पिट्यूटरी के भी दो पार्ट्स होते हैं, एक होते हैं पार्स डिस्टालिस, पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टालिस प्रोड्यूस करती है ग्रोथ हार्मोन को। अब इनका फंक्शन भी हम देख लेंगे। प्रोलैक्टिन को प्रोड्यूस करती है टीएसएच जो कि होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोफिक, गोनाडोट्रोफिन, एलएच जिसको कहते हैं लुटिनाइजिंग हार्मोन और एफएसएच जिसको कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वहीं पार्स इंटरमीडिया जो होती है वो एमएसएच को प्रोड्यूस करती है, जिसमें आ जाता है मेलिनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एमएसएच क्या होता है, एक मेलिनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। सो ये एंटीरियर पिट्यूटरी प्रोड्यूस कर रही है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी प्रोड्यूस कर रही है ऑक्सीटॉक्सिन को और वैसोप्रेसिन को। अब इनके फंक्शन क्या क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है जीएच जिसको कहते हैं ग्रोथ हार्मोन। अगर हाई सिक्रीशन हो जाता है ग्रोथ हार्मोन्स का तो बॉडी में क्या होती है, ओवर ग्रोथ हो जाती है। ओवर ग्रोथ ऑफ बॉडी, जिससे जो डिजीज होती है उसको कहते हैं गिगांटिज्म, ठीक। यहाँ पे लो सिक्रेशन हो जाए तो स्टंटेड ग्रोथ, दैट मीन्स कि जो भी पिट्यूटरी डॉर्फिज्म यानी कि बौना हो जाता है, छोटा हो जाता है। जिस भी पर्सन में अगर ऐसा कुछ हो रहा है, हाई सिक्रेशन होता है तो ये लो सिक्रेशन में पिट्यूटरी डॉर्फिज्म, पिट्यूटरी जो होती है छोटी हो जाती है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, अगर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन कम हुआ तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है डॉर्फ हो जाती है। वहीं नेक्स्ट हार्मोन है प्रोलैक्टिन। ये मैंने आपको बताई एंटीरियर पिट्यूटरी के पास डिस्टेलिस से प्रोड्यूस हो रहा है। प्रोलैक्टिन क्या करती है, ये ग्रोथ ऑफ मेमरी ग्लैंड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, मिल्क के प्रोडक्शन में हेल्प करती है। ये मेमरी ग्लैंड्स के ग्रोथ में हेल्प करती है प्रोलैक्टिन। टीएसएच के आप नाम से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दैट मीन्स ये थायराइड के सिक्रीशन में हेल्प कर रही है। एसीटीएच क्या है, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोफिक, जो कि सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन जिसको कहते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, इसके सिक्रीशन में हेल्प कर रही हैं। एलएच जो है कि मेल्स में हेल्प कर रही है, एलएच का सिक्रीट कर रही है एंड्रोजन्स को। वहीं एफएसएच जो होती है जिसको कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये दोनों ही मिलके स्पर्मेटोजेनेसिस में जो है यानी कि स्पर्म के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एलएच दोनों ही। अब एलएच और एफएसएच, ठीक है, एलएच मेल्स में क्या कर रही है, एंड्रोजन्स के फॉर्मेशन में हेल्प कर रही है। वहीं फीमेल्स में ये ओव्यूलेशन ऑफ फुली मैच्योर फॉलिकल जिसको कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल एंड मेंटेन कॉर्पस ल्यूटेम, यानी कि एक तरह से पूरा जो भी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है जिसमें एग और स्पर्म के जो भी प्रोसेस होता है उसमें ये सारे हार्मोन हेल्प करते हैं। एफएसएच जो होता है ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिक्यूल के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। उसके बाद जो दूसरा आ जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी में आ जाता है मेलिनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलेनिन कंटेनिंग सेल्स एंड पिगमेंटेशन ऑफ स्किन की पिगमेंटेशन में ये हार्मोन हेल्प करता है। वही जो एंटीरियर पिट्यूटरी की बात हुई थी, अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी में मैंने आपको दो हार्मोन्स बताए थे। एक था ऑक्सीटॉक्सिन दैट हेल्प्स टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस एट चाइल्ड बर्थ, यानी कि जब किसी भी बेबी का बर्थ होता है उस टाइम पे यूट्रस में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसमें ऑक्सीटॉक्सिन हेल्प करते हैं, ये मसल्स को स्मूथ कर देते हैं, ठीक है। वैसोप्रेसिन एक्ट एज किडनी एंड स्टिमुलेट्स रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स एंड रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन। वैसोप्रेसिन एक ये किडनी की तरह एक्ट करता है, ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है ताकि वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो सके, इलेक्ट्रोलाइट्स का, और जो यूरिन से है उसके थ्रू जो है वाटर जो है वो जो लॉस हो रहा है उसके थ्रू इलेक्ट्रोलाइट जो है
बॉडी से कम जो है आउट हो। एंड ऑल्सो कॉल्ड एज एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी इसको कहते हैं, वैसोप्रेसिन भी, याद रखिएगा आप, ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। सो सबसे पहले हमने हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ा, फिर हमने पढ़ा पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। नेक्स्ट आ जाता है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन द डोर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन। ये फोर ब्रेन के डोर्सल साइड पे है। वहीं हमने आपको बताया था हाइपोथैलेमस जो होती है वो बेसल पार्ट होता है, बेसल पार्ट पे लोकेटेड होती है फोर ब्रेन्स के। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो हाइपोथैलेमस के ही रीजन से अटैच होती है और ये डोर्सल पार्ट पे होती है फोर ब्रेन की पीनियल ग्लैंड। ये सिक्रीट करती है मेलाटोनिन। इट रेगुलेट्स 24 आवर्स रिदम इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में 24 आवर्स रिदम साइकिल जो होती है उसे मेंटेन करती है। दैट मीन्स कि जिसमें एग्जांपल यहाँ पे दिया है स्लीप वेक साइकिल बॉडी टेम्परेचर, यानी कि हमें कब सोना है, हमें कब जागना है, ये जो पूरा 24 आवर्स का साइकिल होता है और जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है 24 आवर्स में, ये जो भी ये सब मेंटेन कर रहा है वो पीनियल ग्लैंड्स के थ्रू हो रहा है। ये मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन को सीक्रेट करती है जो हमारी बॉडी में 24 आवर्स रिदम जो स्लीप वेक साइकिल होती है और जो बॉडी टेम्परेचर होता है उसे रेगुलेट करता है। नेक्स्ट वन आ जाता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड्स 2 लोब्स होती हैं ईदर साइड ऑफ ट्रैकी के जो ईदर साइड पे मतलब दोनों साइड पे ही ये जो 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यू से मिलकर बनी होती है। फॉलिकल सेल जो है वो क्या करते हैं, 2 हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। यहाँ पे एक है T4 और एक है T3, ये दोनों ही हार्मोन है। सो T4 यहाँ पे है टेट्रा आइडोथायरोनिन जिसको थायरोक्सिन भी कहते हैं और T3 है ट्राई आइडोथायरोनिन। ये कौन सिक्रीट कर रहे हैं, फॉलिकल सेल्स जो हैं वो सिक्रीट कर रहे हैं थायराइड ग्लैंड्स के। तो थायराइड ग्लैंड के नाम से ही आयोडो से मीन्स कि आयोडीन से रिलेटेड कुछ है। सो डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, अगर बॉडी में किसी को भी आयोडीन की डिफिशियंसी हो जाती है उसको हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है, यानी कि थायराइड ग्लैंड्स का इनलार्जमेंट जिसको गर्टर भी कहते हैं। थायराइड ग्लैंड जो है वो सिक्रीट करती है प्रोटीन को जिसको कहते हैं थायरोकैल्सिटोनिन, जो कि क्या करता है बॉडी में कैल्शियम के लेवल को ब्लड में रेगुलेट करता है। ठीक है, सो ये हो गई थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट आ जाती है पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। पैराथायरॉयड ग्लैंड 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स आर प्रेजेंट बैक साइड ऑफ थायरॉयड ग्लैंड। थायरॉयड ग्लैंड के ही बैक साइड पे 4 जो है पैराथायरॉयड ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। ये सिक्रीट करती हैं हार्मोन PTH जिसको कहते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन दैट रेगुलेट बाय सर्कुलेटिंग लेवल्स ऑफ कैल्शियम आयंस। ये भी कैल्शियम आयंस को बॉडी में जो सर्कुलेटिंग लेवल होता है उनको ही रेगुलेट करते हैं। कैल्शियम को बैलेंस करते हैं, ब्लड में इंक्रीज करते हैं, कैल्शियम का जो कंसंट्रेशन है उसे ब्लड में इंक्रीज करते हैं। सो नेक्स्ट आ जाती है थाइमस। डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। थाइमस जो ग्लैंड होती है ये इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट में हेल्प करती है। ये सिक्रीट करती है पेप्टाइड हार्मोन्स को जिसको कहते हैं थाइमोसिन्स। डिफरेंशिएशन ऑफ T lymphocytes विच प्रोवाइड CMI, ठीक है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो जो थाइमस होती है ये पिट्यूटरी मतलब इम्यून सिस्टम में हेल्प करती है। ये सिक्रीट करती है पेप्टाइड हार्मोन को जिसको कहते हैं थाइमोसिन्स, जो कि T lymphocytes के डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है। थाइमस के बाद उसके बाद आ जाती है नेक्स्ट एड्रिनल ग्लैंड। सारे ही ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि कैसे लर्न होगी, बट ईजी होता है। क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए और चीज़ों को आप अच्छे से लर्न कर पाएंगे। सो नेक्स्ट जो ग्लैंड आती है वो होती है एड्रिनल ग्लैंड। इट एंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी। ये कहाँ पे लोकेट होती है, एंटीरियर पार्ट में होती है, दोनों ही किडनी में। कंपोज्ड ऑफ सेंट्रली लोकेटेड टिश्यू जिसको कहते हैं मतलब एक सेंटर पे एक टिश्यू लोकेट होता है जिसको कहते हैं एड्रिनल मेडुला, और आउटसाइड पे लोकेट होता है जिसको कहते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स। अब ये एड्रिनल मेडुला और एड्रिनल कॉर्टेक्स ही हार्मोन को सिक्रीट करते हैं। एड्रिनल मेडुला जो है वो एड्रेनालाइन और नॉरएड्रेनालाइन जो है हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं, और ये क्या होते हैं, कोई भी स्ट्रेस कंडीशन में ये दोनों ही हार्मोन रिलीज होते हैं। मतलब इसको कहते हैं इमरजेंसी हार्मोन या फिर फाइट और फ्लाइट हार्मोन, यानी कि ऐसी कंडीशन जब आप इमोशनल होते हैं या फिर मतलब बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, कुछ ऐसी कंडीशन जो आपको अपसेट कर रही है, उस टाइम पे ये हार्मोन जो है वो सिक्रीट होते हैं। ठीक है, सो ये एड्रिनल मेडुला जो है वो सिक्रीट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होती है वो 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। एक होती है ज़ोना रेटिकुलरिस, ज़ेना फेसिकुलेटा एंड ज़ेना ग्लोमेरुलोसा। ये दोनों ही कॉर्टिकॉइड्स को सिक्रीट करते हैं। सो नेक्स्ट जो है लास्ट वन आता है वो आता है पैनक्रियाज।
पैनक्रियाज, अभी हमने क्या पढ़ा कि हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। वही पैनक्रियाज क्या होता है, इट एक्ट एज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स, दोनों की तरह ही एक्ट करता है। तो ये चीज़ आपको लर्न करनी है, याद रखनी है कि जो बहुत ही बेसिक सी बात भी है ये, कि जो पैनक्रियाज होता है एक्ट एज अ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। It consists of 1 to 2 millions of small groups of specialized cells called islets of Langerhans। ठीक है, और ये जो है 2 टाइप्स के सेल्स होते हैं यहाँ पे, जो एक होते हैं अल्फा सेल्स और एक होते हैं बीटा सेल्स। अल्फा सेल्स सिक्रीट करते हैं पेप्टाइड हार्मोन जिसको कहते हैं ग्लूकाजन। ग्लूकाजन क्या करता है, मेंटेन ब्लड ग्लूकोज लेवल, बॉडी में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन कर रहा है। वहीं बी सेल में आते हैं, इंसुलिन को प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज हिमेटोस्टेसिस। ये किस में हेल्प कर रहे हैं, बी सेल्स इंसुलिन को प्रोड्यूस कर रहे हैं, रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज हिमेटोस्टेसिस। सो ये सारे हार्मोन्स की बात हो गई, हमने बहुत सारे 8 ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा मीन्स, और वो कौन कौन से हार्मोन्स को प्रोड्यूस करे हैं ये भी पढ़ा है। ये एनिमल फिजियोलॉजी के टॉपिक से बहुत ही मतलब यूनिट से ये टॉपिक है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एग्जाम डेट आ चुकी है तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करें। कोई भी आपको टॉपिक लगता है कि मैं उस पर वीडियो को अपलोड करूँ तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं। ठीक, बाय।